नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि एआईबी एग्जाम पास करने के बाद आपको किस तरीके से डिक्लेरेशन फॉर्म भरना है, क्या उसकी पूरी प्रोसेस रहेगी, क्या काम आपको करना होगा। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। इसी तरीके से लीगल नॉलेज के पर्पज से मैं वीडियो बनाता हूँ जो कि आप तक पहुंचती रहेंगी समय समय पर। चलिए शुरू करते हैं। तो एआईबी जैसे ही मेरा उत्तीर्ण हुआ, मेरा रिजल्ट आया, एआईबी 15 मैंने किया था, तो इसके बाद में मैंने एक एप्लीकेशन लिखना जरूरी समझा। तो मैंने सोचा कि चलिए इसको डाक से हम भेज देते हैं और मेरा डिक्लेरेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा। साथ ही मैंने एक डीडी बनवा लिया था जो कि 250 रुपये का था। आपने यदि डाउनलोड कर लिया होगा तो ठीक है, वरना ये आपको वेबसाइट से मिल जाएगा। यूपी बार काउंसिल की जो वेबसाइट है ऑफिशियल, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं उसको। चलिए देख लेते हैं इसमें मैंने क्या लिखा था। सेवा में श्रीमान अध्यक्ष सचिव सक्षम अधिकारी महोदय, ऑब्लिक करके मैंने लिख दिया था राज्य विधिक परिषद उत्तर प्रदेश। विषय था सन 2010 के उपरांत पंजीकृत अधिवक्ता द्वारा भरा जाने वाला घोषणा पत्र जमा करने हेतु प्रार्थना पत्र। महोदय, मैं एक पंजीकृत अधिवक्ता हूं जिसने वर्ष 2021 में आयोजित एआईबी 15 परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, जिसके बाद मैं अपनी प्रैक्टिस का घोषणा पत्र जमा करना चाहता हूं। इसके पूर्व भी पंजीकरण के समय मैंने घोषणा पत्र जमा किया था जो कि निःशुल्क था, निःशुल्क या और पुनः निर्धारित फीस 250 रुपए की मांग पत्र यानी कि डिमांड ड्राफ्ट के साथ डिक्लेरेशन फॉर्म जमा कर रहा हूं। मुझे सीओपी सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस की अति आवश्यकता है, अतः मेरे हित में प्रैक्टिस का प्रमाण पत्र सीओपी भेजने की कृपा करें। इस हेतु अतिरिक्त लिफाफा डाक टिकट सहित संलग्न कर रहा हूं, धन्यवाद। यहाँ पर मेरा नाम आ गया था, एनरोलमेंट नंबर आ गया था, प्लेस ऑफ प्रैक्टिस डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोड झांसी, यहाँ पर मेरा मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। इसके बाद में आपका यहाँ पर मैंने डेट मेंशन कर दी थी, आप देख सकते हैं 23/4/2021 को मैंने ये भेजा था। इसके बाद में संलग्न में मैंने क्या क्या लगाया था, डीडी ऑफ ₹250 जो कि मैंने एसबीआई से बनवाया था, इन फेवर ऑफ बीसी ऑफ यूपी, ऑल एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, एनरोलमेंट सर्टिफिकेट प्लस आईडी कार्ड, सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स विद डिक्लेरेशन फॉर्म, जो कि एजुकेशनल डॉक्यूमेंट में आपके पूरे हाई स्कूल से लेकर के लॉ तक के पूरे डिग्री और सर्टिफिकेट्स आ जाते हैं, मार्कशीट्स आ जाती हैं, आपके आइडेंटिटी प्रूफ्स आ जाते हैं, सभी मैंने लगाए थे इसमें। लेकिन आपको ये जो मैंने लिखा था इतना तामझाम, ये इसकी जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, मैं आपको बता दूं क्लियर, क्योंकि मेरा ये स्वयं का अनुभव है, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। आप इसको बिल्कुल भी मत लिखिए, जो मैं बता रहा हूं उस प्रोसेस को फॉलो करिए। ये लिखना मेरी गलती थी, तो इसकी जरूरत नहीं है आपको। और इसमें जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो तो आप लगा दीजिए, किसके साथ लगाएंगे, आपका जो डिक्लेरेशन फॉर्म है उसके साथ लगाएंगे। इसको भरना मैंने बता दिया था, चलिए मैं फिर से मैं बता देता हूं, क्योंकि ये फ्रेश वीडियो में बता रहा हूं। पिछली जो वीडियो मैंने बनाई थी उसमें मैंने डीडी बनवाना बताया था, जो कि डीडी गलत बन गया था। उसका जो टाइटल था जिसके नामे से वो बनना था वो गलत हो गया था, इस वजह से मेरा डीडी रिजेक्ट हो गया था। और मेरा फॉर्म जो है डिक्लेरेशन फॉर्म 2 महीने वहां पर पड़ा रहा, मुझे कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई, इसलिए मैं आपको सही सलाह दूंगा। डिक्लेरेशन फॉर्म भरना फिर से देख लीजिए आप। यहाँ पर डिक्लेरेशन फॉर्म टू बी सबमिटेड बाय द एडवोकेट्स एनरोल्ड आफ्टर जुलाई 2010 के बाद में जितने भी एनरोलमेंट हुए हैं उनमें आपको ये डिक्लेरेशन फॉर्म देना मैंडेटरी हो गया है। यहाँ पर सीओपी नंबर होगा जो कि आपको ऑफिस से मिलेगा। यहाँ पर आपका नाम आएगा, यहाँ पर फादर्स नेम आएगा, यहाँ पर प्रेजेंट एड्रेस आएगा, यहाँ पर एनरोलमेंट नंबर आएगा। एनरोलमेंट नंबर बिल्कुल सही भरिए, एनरोलमेंट डेट बिल्कुल सही भरिए। इसके बाद में आपका डेट ऑफ बर्थ आएगा, यहाँ पर मोबाइल नंबर आएंगे, एक एडिशनल मोबाइल नंबर डाल दीजिए जो कि बिल्कुल काम के नहीं है। एक नंबर डालेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि कोई कमी हो जाती है तो आपको बताया नहीं जाएगा फोन करके। 6 में आएगा प्लेस ऑफ प्रैक्टिस, जिस कोड में आप प्रैक्टिस कर रहे हैं उसका प्लेस डालेंगे। व्हेन डिड यू योर पास योर एग्जाम इन एआईबी, थोड़ा सा मैं जल्दी बना रहा हूँ, वीडियो काफी लंबी हो जाएगी वरना। तो यहाँ पर जिस सन में आपने किया है एआईबी वो आप डालेंगे, कौन सा नंबर का एआईबी पास किया है वो डालेंगे। इसके बाद में नेम ऑफ बार एसोसिएशन, प्लेस वेयर यू वांट टू कास्ट योर वोट इन द इलेक्शन ऑफ बार एसोसिएशन, तो जिसमें आप कर रहे हैं उसका डालिए आप। इसके बाद में आप प्लेस वेयर यू इंटेंड टू कास्ट योर वोट इन इलेक्शंस ऑफ स्टेट बार काउंसिल, किस स्टेट बार काउंसिल में आप डालेंगे वोट, तो जाहिर सी बात है जिसमें आपने एनरोलमेंट कराया होगा उसी में आप वोट डालेंगे। तो आप अपने जैसे मैंने भरा यहाँ पे यूपी बार काउंसिल, तो ये मैंने भर दिया था। इसके बाद में वेदर आफ्टर गेटिंग इनरोल्ड यू आर इन प्रैक्टिस और हैव ज्वाइंड सम जॉब बिजनेस एक्सेट्रा, तो आप इसमें इन प्रैक्टिस ही भरिए, वरना आपका डिक्लेरेशन फॉर्म रिजेक्ट होने के बहुत से 90% चांस बन जाएंगे, और इससे ज्यादा भी हो सकता है। कभी कभी ये 100% चांस बना करके रिजेक्ट हो भी सकता है। भाई आप प्रैक्टिस कर ही नहीं रहे हैं तो आपका काय का डिक्लेरेशन, क्यों आपको सीओपी सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस दिया जाए। इसलिए आप प्रैक्टिस ही करना है, यहाँ पर प्रैक्टिस ही भरना है, चाहे आप कुछ भी करते हो। इसके बाद में इफ यू हैव नॉट पास्ड द एआईबी विद इन 2 years ऑफ योर एनरोलमेंट, वेदर यू हैव लेफ्ट प्रैक्टिस एंड इन्फॉर्म्ड योर बार एसोसिएशन एंड स्टेट बार काउंसिल, गिव डिटेल्स, तो आपने कब करी है, क्या आपका रोल नंबर रहा है, क्या आपका रजिस्ट्रेशन नंबर रहा है,
और आप प्रैक्टिस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये जैसा मैंने भरा है सेम वैसा ही भर दीजिए, क्योंकि मेरा सही हो गया था और मेरा COP नंबर सक्सेसफुली जनरेट हो चुका है और वेबसाइट पर भी अपलोड हो चुका है। जो मैंने पिछला अपना रजिस्ट्रेशन नंबर बताया, एनरोलमेंट नंबर, उसको डाल करके आप चेक कर सकते हैं। डिटेल्स ऑफ क्वालिफिकेशन में आपका हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन और LLB इतना ही भरना है। आगे आपने चाहे PhD करी हो, कोई मायने नहीं रखता है, इतना भर देंगे काफ़ी है। इसके बाद में ये आपकी जो डिक्लेरेशन पढ़ना है पढ़ लीजिए, नहीं पढ़ना है कोई बात नहीं, यहाँ पर आप साइन कर दीजिए। मैं कहूँगा पढ़ लीजिए, सभी जानकारी आपको भी हो जाएगा। यहाँ पर आप अपने जो भी हैं, प्रेसिडेंट हैं या फिर सेक्रेटरी हैं, दोनों में से किसी एक से आप साइन करा लीजिए। मैं प्रेफर करूँगा प्रेसिडेंट से साइन कराइए। बार एसोसिएशन जहाँ आप प्रैक्टिस करते हैं, जहाँ इनरोल्ड हैं, यदि आप इनरोल्ड नहीं हैं तब फिर आप यहाँ नहीं करवा सकते हैं। जैसे आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं करते हैं, हाई कोर्ट में करते हैं, तो वहाँ HCBA हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट की ही मोहर लगेगी, वहाँ आप डिस्ट्रिक्ट की मत लगवाइए। आई होप आपको सब क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर जिस डेट में मोहर लगेगी वो अपने आप डेट डाल देंगे, नहीं डालेंगे तो आपका जिम्मेदारी है ये। इसके साथ में एक फ़ोटो अलग से आपको अटेस्ट करनी है, वैसे ज़रूरत नहीं है इसकी, फिर भी मैंने लगा दी थी। अब यहाँ पर एक फ़ोटो मैंने लगा करके भेजी थी, ये देखिए यहाँ पर, ये मेरे पास फोटो कॉपी, ओरिजिनल वहाँ पर सबमिटेड था। अब यहाँ पर कन्फ्यूजन सबसे बड़ा क्या हुआ, जिसके लिए मैं ये बना रहा हूँ वीडियो। यहाँ पर मैंने जो DD बनवाया था, इस नाम से बनवाया था, BCUP। अब इसके बाद में ये पूरा जो बोल्ड है, ये पूरा टाइटल देना था, लेकिन मैंने सिर्फ इतना दिया था, BCUP सर्टिफिकेट एंड प्रैक्टिस वेरिफिकेशन। इस नाम से भी कोई अकाउंट हो सकता है बार काउंसिल का, ये मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था और मेरे 250 रुपये का नुकसान हो चुका है। चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको कैसे हुआ है। ये देखिए, ये मेरे पास DD रखा है, ये मैंने फुल फॉर्म में बनवाया था BCUP के नाम से, बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश। स्पेलिंग में कोई भी मिस्टेक नहीं है, आप आराम से देख सकते हैं इसमें। इस नाम से कोई भी अकाउंट बार काउंसिल का नहीं है, इसीलिए इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। एज सच इसको 2 महीने यहाँ पड़ा रहा। ये देखते हैं, चलिए मेरे पास अगर होगा तो मैं उसको दिखा देता हूँ। तो जो ओरिजिनल एप्लीकेशन मेरे पास था, वहाँ पर डेट मेंशन थी, किस डेट में मेरा वो डिस्पैच डिलीवर हुआ था वहाँ पर। तो गुस्से में मैंने उसको फाड़ के फेंक दिया, क्योंकि इसका कोई यूज नहीं था। तो ये फोटो कॉपी मेरे पास पड़ी हुई है, तो मैंने आपको दिखा दी है। इसके बाद में DD हम समझ रहे थे, तो DD ये नाम जो है गलत था, इसमें आपको किस नाम से बनवाना था। यदि आप बनवाना ही चाहें तो आप बनवा सकते हैं, इस नाम से बनेगा, BCUP सर्टिफिकेट एंड प्रैक्टिस वेरिफिकेशन। BCUP सर्टिफिकेट एंड प्रैक्टिस वेरिफिकेशन। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए, इसी नाम से आप बनवा लीजिए। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा, हार्डली रिकमेंड करूंगा कि आप इसको कैश में जमा करवाइए, क्योंकि मेरे साथ क्या हुआ कि जब मैंने ये DD बैंक में वापस किया तब मुझे काफ़ी चक्कर लगाने पड़े और काफ़ी दिक्कत हुई। 250 रुपये का मामला था, मेहनत की कमाई थी। ये भैया देखिए, यहाँ पर पूरा ये इस तरीके से मैंने भर करके भेजा था, सब कुछ सिस्टम बढ़िया था, लेकिन क्या हुआ, गड़बड़ हो गई। DD फॉर डिक्लेरेशन फॉर्म, फी फॉर COP सर्टिफिकेट एंड प्रैक्टिस वेरिफिकेशन, ये मैंने सब कुछ ठीक डाल दिया था, लेकिन यही टॉपिक बनाना था। ये मैंने फिर बैंक को लिखा, सेवा में शाखा प्रबंधक सक्षम अधिकारी महोदय की, ये मैंने पूरा लिखा। इसके बाद में मैंने दिया है, ये पूरा आप देख सकते हैं, ठीक है, आप पढ़ लीजिए इसको आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो भैया ये क्या हुआ कि मैं इसकी, देखिए ये ड्राफ्ट फॉर कैंसिलेशन, ये पूरा है। अब इसका चार्जेस देख लीजिए, 250 का है DD, ये चार्जेस हैं इसकी, मैंने नोट कर लिए थे। कैंसिलेशन चार्ज 236, भैया आप पहले ही ले चुके हैं SBI वाले चार्ज, इसमें ATM से मैंने बनवाया था, अब उसमें पहले आपने काट लिया था, अब 236 काटेंगे, फिर से 14 रुपये आएंगे। क्या फ़ायदा इसको कैंसिल कराने के लिए, घंटे भर आप लाइन में लगे रहेंगे। इससे अच्छा है कि आप DD बनवाएं ही नहीं, एक बार गलत हो जाएगा, आपका मिनिमम जो कॉस्ट होता है वो आपका कैंसिलेशन चार्ज लग जाएगा। तो ये सारी झंझट हुई। इसके बाद में मैं यहाँ से जब गया इलाहाबाद प्रयागराज में जब गया, तो ये मेरा ओरिजिनल दिख रहा होगा, लेकिन ये ओरिजिनल है ही, लेकिन फिर मैंने इसको, प्रेसिडेंट साहब नहीं मिल पाए तो मैंने सेक्रेटरी साहब से ये करवा लिया, और फिर मैंने इसको कब दिया, 30/6/21। अब ये मेरा जो फोटो कॉपी है इसमें आप देखिए, ये वाला मैंने कब दिया था, देखिए 9/4/21, लगभग 2 महीने मेरे बेकार हुए। ये मैंने 30/6/21, लेकिन फिर मुझे इसकी हालांकि ज़रूरत नहीं पड़ी थी, इसलिए मैं ओरिजिनल को साथ में रख करके लाया हूँ। तो इसको हम साइड में रख देते हैं, इसको भी हम DD को भी साइड में रख देते हैं, जो कि अब बेकार हो चुका है। अब किसी चीज़ में ज़रूरत होगी तब देखेंगे, वरना हो सकता है 3 महीने बाद एक तो बेकार ही हो गया होगा। 4, 3, 7 जुलाई निकल चुकी है। तो भैया आप बिल्कुल भी DD ना बनवाएं, आप वहाँ जाएँ, चाहे रजिस्ट्रेशन हो, चाहे आपको एनरोलमेंट करवाना हो, चाहे आपको डिक्लेरेशन हो, फॉर्म सबमिट करना हो, आप स्वयं जाइए, किसी के हाथों मत भिजवाइए, फिजिकल फॉर्म ले जाइए, पूरा भर करके ले जाइए, आप साथ में फ़ोटो ले जाइए। फ़ोटो ले जाने के बाद में आप उसको अटैच करिए एक फ़ोटो इस तरीके से, ये आपकी फ़ोटो एक लग जाएगी, इसके अलावा दूसरी फ़ोटो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप ज़बरदस्ती देते हैं तो यहाँ पर वो
स्टेबल कर लेंगे या पेन से लगा लेंगे, रख लेंगे अपने पास में। हाल के हाल आपको रसीद काट करके दे देते हैं। रसीद मैं आपको दिखाना चाहूँ तो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए सर, ये मैंने रसीद कटवाई थी, बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश से कटी हुई है। भैया इतना डेडिकेशन से काम होता है कि आप एक बार में ये दूसरे का नाम लिख देंगे, फिर काटा पीटी करेंगे, फिर आपका नाम लिखेंगे, बगल में थोड़ी सी चिड़िया बैठा देंगे, ये हो गया आपका वेरिफिकेशन। तो इसमें मेरा सब कुछ लिख करके उन्होंने दिया है। ये 250 रुपये की कटवाई थी मैंने। ये ड्राफ्ट संख्या डालने के बजाय इनने नगद जमा किया है, ये ज़्यादा बेटर है। तो आप इसको स्वयं जा करके करें, किसी दूसरे भाई बंधु को मत भेजें या अपने चाहने वाले दोस्त को मत भेजें। तो ये है, पीछे मैंने जो नोट्स लिखे हुए हैं आप पढ़ लीजिए, क्योंकि मुझे जो जरूरी लगा आप लोगों को बताने के लिए ही मैंने ये लिखा था। डिक्लेरेशन फॉर्म की फीस जमा करने की रसीद है ये। अगस्त के अंत तक या सितंबर में एआईबी का प्रमाण पत्र और सीयूपी प्लस न्यू फाइनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एंड आईडी कार्ड आएगा, जिसे बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के कार्यालय से ही प्राप्त करना पड़ेगा। ठीक है, क्यों लिखा मैंने ये? क्योंकि मुझे उन्होंने बताया था कि अब डाक से ये नहीं भेजा जाएगा, किसी भी कीमत पर नहीं भेजा जाएगा, हो सकता है अभी तक ना भेजा गया हो। मेरा जो इनरोलमेंट सर्टिफिकेट है, जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट है और प्रोविजनल आईडी कार्ड है, वो डाक से आ गया था, क्योंकि मैंने इमरजेंसी में मंगाया था। मुझे एआईबी 15 का फॉर्म भरना था, उसकी लास्ट डेट आ रही थी, इसलिए मैंने एप्लीकेशन फॉर्म लिख करके उसको डाक से भेजा था, रजिस्ट्रेटेड डाक से। तो मेरा उन्होंने भेज दिया था दया करके। लेकिन ये अब सब चीज़ें बंद हो गई हैं, किसी भी चीज़ को वो बाई पोस्ट भेजने से कतराते हैं, क्योंकि लॉकडाउन भी बीच बीच में लग जाता है, कभी सेकंड वेव कभी थर्ड वेव, तो ये सब चलता रहेगा। तो आप स्वयं जाकर के करवाइए। ड्राफ्ट गलत नामे से बन जाने के कारण वापस लिया और 250 कैश जमा कर रसीद प्राप्त की। तो भैया ये चीज़ उन्होंने मेरे ओरिजिनल डिक्लेरेशन फॉर्म पर भी लिखवाई थी कि ड्राफ्ट मैंने प्राप्त किया गलत बन जाने के कारण और कैश जमा किया। तो ये इन सब झंझटों से आप बचेंगे। सीधा आपको डिक्लेरेशन फॉर्म भरना है, उसको फोटो लगानी है, उसमें डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, लेकर जाना है, रसीद कटानी है, 250 जमा करने हैं। लगभग 1 माह बाद आपका बढ़िया से सीओपी नंबर आ जाएगा। आप ये इस नंबर को डालेंगे आप वेबसाइट पर, मेरा सीओपी नंबर दिख जाएगा, आ गया है। तो ये कुछ जानकारी थी जो आपको देनी थी, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी थी। ये चीज़ आपको कोई नहीं बताएगा। और जो आपका यूपी का ये वाला नंबर है भैया, कभी नहीं लगेगा, कभी नहीं लगेगा। इसके लिए हमें रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी भैया, मेल डालना पड़ेगा और एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी प्रेसिडेंट ऑफ यूपी बार काउंसिल के लिए। तो आप लोग प्रयास करें, मैं भी करूँगा, जब भी टाइम मिलता है तो मैं एप्लीकेशन जरूर लिखूंगा। और ईमेल के लिए हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे कि ईमेल कोई दी जाए, ताकि हम लोगों का ट्रांजैक्शन होता रहे। कोई हेल्पलाइन नंबर, टोल फ्री नंबर या फिर कोई मोबाइल नंबर ही कम से कम 2 ऐसे हों जो कि हमें इन सारी झंझटों से, हमें प्रॉब्लम से बाहर निकाल सकें। क्योंकि छोटी छोटी चीज़ पता करने के लिए सीधा ऑफिस जाना पड़ता है। भाई यूपी बड़ा है और वहाँ के कई सारे कोई इस कोने से आ रहा है, कोई उस कोने से आ रहा है, तो यूपी भी कई भागों में, कई जोन्स में बटा हुआ है, सभी लोग परेशान होते हैं। तो अभी मुझे नहीं लग रहा है कि मेरा सीओपी नंबर तो आ गया है, लेकिन प्रिंटेड फॉर्म में मेरा सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस बार काउंसिल ऑफ इंडिया यानी कि बीसीआई कब तक उसको हमारे रिस्पेक्टेड बार काउंसिल में भेजेगा, इसके लिए हमें विजिट करना होगा। इसके लिए मुझे टाइम दिया गया है। ये देखिए, मैंने एक साथ में इसको जमा किया था, एक साथ 21 में। तो मुझे बोला गया था कि आपका अगस्त के लास्ट तक आ जाएगा प्रमाण पत्र, तो आप उसको ले जाइएगा। लेकिन अभी मैंने वेबसाइट खोल कर देखा है एआईबी की, तो वहाँ पर अभी तक केवल जो 22 जुलाई का नोटिफिकेशन है उसमें लिखा हुआ है कि एआईबी 14 जो जिन्होंने दी थी, उनके जिन्होंने डिक्लेरेशन फॉर्म सबमिट कर दिया था, उनके सर्टिफिकेट फिजिकली आपकी रिस्पेक्टेड बार काउंसिल में भेज दिए गए हैं, उनको आप कलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी 15 का कोई आया नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि तकरीबन 6-7 महीने या 1 साल लग सकता है अप्रॉक्स। आप मिनिमम 6 महीने तो आप मानकर ही चलिए, थोड़ा सा डिजिटाइजेशन हो गया है। और आपको एक खुशखबरी दे दूं मैं कि बीसीआई बार काउंसिल ऑफ इंडिया का भी एक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल बन गया है, जिसपे माननीय मनन कुमार मिश्रा जी, जो कि प्रेसिडेंट हैं हमारे बीसीआई के, वो अभी वीडियोस डाल रहे हैं। हो सकता है कई और कार्यक्रम की कई और जानकारियां हमें उसमें मिल सकें, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप वहां पर कमेंट कर सकते हैं। तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, काफ़ी मैंने आपको जानकारी देने की कोशिश करी है। कोई यदि भूल चूक हो तो माफ़ कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।